हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे दशा माता के व्रत की तीसरे दिन की कहानी। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपनी बहू के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, बुढ़िया माई सुबह सुबह उठी तो बहू से कहने लगी कि बहू, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाना बना दो। पहले के ज़माने की बात है। पहले के ज़माने में कोई एक अपने आंगन में चूल्हा जला लेता था, फिर उसी के चूल्हे से सब लोग आग ले जाते थे और अपने अपने घरों में चूल्हा जलाते थे। तो वह भी हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई, लेकिन पूरे गांव में घुमाई, किसी ने भी आग नहीं दी, क्योंकि उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी। तो सभी लोग दशा माता की पूजा कर रहे थे। चूल्हा किसी ने भी नहीं जलाया था। वह खाली हाथ लौटकर ही आ गई। शाम हुई तो पड़ोसन के पास गई और बोली कि आज सुबह किस देवता की पूजा हो रही थी। पड़ोसन कहने लगी, आज दशा माता की पूजा हो रही थी। तो पड़ोसन ने उसे सारी बात बता दी कि दशा माता की पूजा करने से घर परिवार पर आ रही बुरी दशा समाप्त हो जाती है। पति पर और बच्चों पर कोई संकट आए तो वह दूर हो जाता है। तो बहू कहने लगी कि मेरी सास दशा माता का डोरा लेती नहीं है, पर मैं डोरा लेना चाहती हूँ, मुझे पूजा विधि बता दो। जब दोबारा डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए ही दशा माता का डोरा ले लिया। तो 9 दिन तक वह पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे पूजा करनी थी, व्रत का पारण करना था। तो उसे चिंता होने लगी कि आज मैं पूजा कैसे करूं। घर पर तो सासू जी हैं, सासू जी के सामने पूजा करूंगी तो पूछेगी क्या कर रही है। उन्हें वह बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि बिना पूछे उसने डोरा लिया था। तो मन ही मन में दशा माता का ध्यान करने लगी और सोचने लगी कि हे दशा माता, आज मुझ पर कृपा करो। आज मेरी सासू जी कहीं बाहर चली जाए तो मैं पूजा कर लूं। दशा माता की उसने पूजा की थी, तो दशा माता उससे प्रसन्न थी। दशा माता की उस पर कृपा हुई तो सास बहू से कहने लगी कि आज मैं खेत पर जा रही हूँ, हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए, तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना ले आना। बहू की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई थी। उसने तो दशा माता को बहुत धन्यवाद दिया, वह तो यही चाहती थी। तो उसने बड़े प्रेम से अपनी सास से कहा, माँ जी आप निश्चित होकर जाओ, आप बिल्कुल घर की चिंता मत करना, मैं घर का सारा काम निपटा दूंगी और आपके लिए भोजन भी ले आऊंगी। अब सास तो खेतों पर चली गई। अब बहू ने स्नान किया और दशा माता की पूजा शुरू कर दी। उसने पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने जाने लगी कि तभी सास उसकी खेतों से वापस आ गई। अब सास को उसने आया देखा तो सोचने लगी, अब क्या करूं। उसने जल्दी जल्दी से उस मिट्टी के गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि थोड़ी देर बाद माँ जी जब किसी और काम से जाएंगी या घर में सो जाएंगी, किसी और काम में लग जाएंगी, तो मैं गोले को मटकी से निकालकर विसर्जित करूंगी। तो बुढ़िया माई आते ही बहू से कहने लगी, अरे बहू, मैं तुझे कह कर गई थी कि मेरा खाना खेतों पर ले आना, तू खाना लेकर क्यों नहीं आई। तो बहू कहने लगी, माँ जी आज मैंने सिर के बाल धोए थे, उन्हें सूखने में देर लग गई और इसी कारण भोजन बनाने में देर हो गई, इसीलिए मैं खेतों पर नहीं आ सकी। आप बैठो, हाथ पैर धो लो, थाली लगाती हूँ। अब उसने थाली लगा दी थी, भोजन परोस दिया। अब सास भोजन करने बैठी तो उसी समय उसका बेटा भी आ गया। उसने उसका भी खाना लगा दिया। वह भी अपनी माँ के साथ बैठकर भोजन करने लगा। अभी उठी ही थी कि बेटा कहने लगा कि मुझे तो थोड़ी सी दही चाहिए। सास ने आवाज लगाई, अरे बहू, थोड़ी दही दे दो। बहू कहने लगी, माँ जी मैं तो रसोई में हूँ, मेरे हाथ भी आटे में हो रहे हैं, आप थोड़ी सी दही अपने आप ही ले लो। तो सास हाथ धोकर दही लेने गई। जैसे ही उसने दही की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ सी आवाज आई। हाथ डालकर देखा तो उसमें एक गोला था। बाहर निकाला तो
धोकर देखा तो देखा एक बहुत बड़ा सोने का गोला उसमें था। वह तो हैरान रह गई। उसने देखा सोने का इतना बड़ा गोला हमारी मटकी में कैसे आया। तो उसने बहू को बुलाया और बहू से पूछा, बहू इस दही की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? तू बता कहाँ से चुरा कर लाई है और इसे यहाँ क्यों छुपा कर रखा है? समझ गई, इसी कारण तुम मुझे खाना देने भी खेत पर नहीं आई और दही देने के लिए भी नहीं उठी। तो बहू कहने लगी, माता जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, यह सब तो मेरी दशा माता ही जाने। तो सास ने कहा, दशा माता कौन है? तो बहू ने सारी बात बता दी कि मैंने दशा माता का डोरा लिया था। आपको बिना बताए 9 दिन तक मैं उनकी पूजा करती रही। फिर 10वें दिन आज पूजा का पारण करना था। जब आप चली गई तो मैंने सिर धोकर स्नान किया, दशा माता की पूजा का पारण किया और अब मैं इस डोरा को विसर्जित करने ही जा रही थी कि तभी आप आ गई। मैंने सोचा कि आपको बताऊंगी तो आप डांटोगी, इसी के डर के मारे मैंने इसे दही की मटकी में छिपा दिया। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। अब मैं इसके बारे में और कुछ नहीं जानती। सास ने सुना तो बहू को गले से लगा लिया। कहने लगी, अरे तू तो बड़ी भाग्यवान है, तुझ पर दशा माता की कृपा हुई है। और बता मैं तुझे पाठ पूजा करने से क्यों डांटूंगी? अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता की पूजा किया करूंगी, दशा माता का डोरा लिया करूंगी और व्रत किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे आपने बहू पर कृपा की वैसे ही अपने सब भक्तों पर कृपा करना, सबकी बुरी दशा को दूर करना, सबके घर परिवार में सुख शांति देना। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से होकर गुजर रहे थे। तब उन्होंने उत्सुकता से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब 12 दाने अनाज के तो तोड़ लिए, लेकिन गणेश जी के मन में आया कि अरे यह तो सेठ जी के यहाँ चोरी हो गई। वह तो अपने मन में पछतावा करने लगे और सोचने लगे, यह तो मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरा यह पाप कैसे उतरेगा? अब गणेश जी को एक योजना सूझी कि चलो मैं सेठ जी के यहाँ 12 साल तक नौकरी पर रह जाता हूँ। ऐसा करने से मेरे पाप कम हो जाएंगे। बस गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया और सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे, सेठ जी आप अपने यहाँ काम पर रख लो। अब सेठ जी को नौकर की ज़रूरत थी, उन्होंने उसे काम पर रख लिया। अब सेठ जी के यहाँ गणेश जी नौकर बनकर रहने लगे, कुछ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी। गणेश जी ने देखा तो सेठानी का हाथ पकड़ा और मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी को तो बड़ा अजीब लगा। वह तो गई भागी भागी सेठ जी के पास और बोली, यह कैसा नौकर रख लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया। गणेश जी को सेठ जी ने बुलवाया और पूछा, क्यों भाई तूने ऐसा क्यों किया, तूने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी बोले कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धो तो घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, मिट्टी से हाथ धो तो लक्ष्मी लौट कर आ जाती है। सेठ जी ने तो सोचा बात तो सही कह रहा है, तो उसे माफ कर दिया। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी बोले, भाई देख मुझे तो व्यापार में बिल्कुल समय नहीं मिलता, ऐसा कर तू सेठानी को कुंभ के मेले में ले जा और वहाँ स्नान ध्यान करवा के ले आइयो। तो गणेश जी सेठ जी के यहाँ नौकर बने थे, सेठानी को लेकर कुंभ के यहाँ कुंभ के मेले में चले गए। वहाँ जाकर सेठानी किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहाने लगी। गणेश जी ने पकड़ा सेठानी का हाथ और
जाकर बीच नदी में डुबकी लगवा दी। आकर सेठानी तो सेठ जी से फिर शिकायत करने लगी, यह आपने कैसा नौकर रख लिया है, मेरी इज्जत ही नहीं करता। इतने सारे लोग थे और मुझे घसीट कर बीच पानी में ले गया। अब सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलवाया। सेठ जी कहने लगे, तू भाई बार बार ऐसा क्यों कर रहा है। तो गणेश जी बोले कि सेठानी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, मैं उन्हें आगे ले गया और अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ। इससे अगले जन्म में यह बहुत बड़े राजा की रानी बनेंगी, इन्हें बहुत राजपाट मिलेगा। तो सेठ जी ने सोचा कि कह तो सही रहा है, बीच में नहाने पर अच्छा पुण्य मिलेगा। सेठ जी ने फिर से बात आई गई कर दी। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ का आयोजन हुआ, हवन हो रहा था। सेठ जी हवन में बैठे थे तो उन्होंने गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला लाओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो देखा सेठानी तैयार बैठी थी आने के लिए, पर सेठानी ने तो काली चुनरी ओढ़ रखी थी। गणेश जी के साथ जब वो आने लगी तो गणेश जी ने कहा, सेठानी जी यह पूजा पाठ में काली चुनरी नहीं ओढ़ा करते, काला कपड़ा नहीं पहनते, आप जो हैं कपड़े बदल लो। सेठानी नहीं मानी। जब नहीं मानी तो गणेश जी ने चुनरी फाड़ दी, कहा कि अब लाल रंग की चुनरी ओढ़ो तब चलो। सेठानी तो यह सब काम देखते बहुत गुस्से में आ गई। उसे तो बहुत गुस्सा आया, वह कहने लगी, मैं नहीं जाती पूजा में, और नाराज होकर वहीं पर अपने कमरे में ही लेट गई। अब जब सेठानी नहीं आई तो सेठ जी इंतजार करते रहे, बहुत देर हो गई थी। सेठ जी खुद उठकर अंदर आए तो देखा कि सेठानी तो नाराज होकर पड़ी है। सेठ जी ने पूछा, क्या बात है। तो सेठानी बोली कि आपने यह पता नहीं कैसा पागल नौकर रख लिया है, अब तो इसने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। इतना सुनकर तो सेठ जी को भी बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने गणेश जी को बुलवाया, पहले ही बहुत बदमाशी करते थे, अब तो तुमने हद ही पार कर दी, सेठानी की चुनरी ही फाड़ दी। तो गणेश जी बोले कि सेठ जी पूजा पाठ में काले रंग के कपड़े नहीं पहनते, मैंने तो सिर्फ इन्हें लाल रंग के कपड़े पहनने के लिए बोला था, काले कपड़े पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। जब इन्होंने नहीं मानी तो मैंने सोचा कि चुनरी फाड़ देता हूँ, फिर तो इन्हें दूसरी चुनरी ओढ़नी ही पड़ेगी। तो सेठ जी ने सोचा कि बात तो यह सही कह रहा है, पूजा पाठ में काले कपड़े पहनते ही नहीं, समझदारी की बात कर रहा है। उन्होंने फिर बात आई गई कर दी, सेठानी को भी मना लिया। अब इस तरह करते करते कुछ दिन फिर बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश जी की पूजा थी। पंडित जी बुलवाए गए, उन्होंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी, पूजा करनी शुरू कर दी, लेकिन वह पंडित जो गणेश जी की मूर्ति ही लाना भूल गया। अब बताओ कैसे क्या करें, जब गणेश जी की मूर्ति ही नहीं तो पूजा कैसे करें। बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। अब देखा कि मुहूर्त निकला जा रहा है, सेठ जी बड़ी चिंता में हैं, तो कहने लगे, मेरे को मूर्ति बनाकर यहाँ विराजमान कर लो और मेरी ही पूजा कर दो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, सारे काम आपके सफल हो जाएंगे। अब इतना सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आ गया। वे बोले कि अब तक तो तुमने सेठानी के साथ ही मजाक करते थे, लेकिन अब तो तुम मुझे भी मजाक करने लगे हो। गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। और इतना कहकर सेठ जी तो अब इतना कहकर तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। और बस इतना कहना था, गणेश जी ने अपना असली रूप धारण किया और सेठानी और सेठ के देखते देखते, पंडित जी के देखते देखते चौकी पर जाकर विराजमान हो गए। अब सेठ सेठानी तो बड़े हैरान हो गए। उन्होंने तो गणेश जी की पूजा शुरू कर दी, क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो सेठ सेठानी हाथ सिर पे मारे और बड़ा अफसोस करे, अरे यह हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। इतने सालों से हम गणेश जी को नौकर बनाकर रख रहे थे, हमें उन्हें कितना काम करवाया, उन्हें इतना कुछ कहा, ऐसा सोच
सोचकर तो सेठ जी और सेठानी बहुत दुखी हो रहे थे। तो जब उन्होंने दुखी होते हुए देखा, गणेश जी को बड़ा दुख हुआ कि बताओ, मेरी वजह से यह दोनों दुखी हो रहे हैं। तो रात को सपने में आए सेठ जी के और बोले कि सेठ जी, आप दुख मत करो, आपके खेतों में 12 अनाज के दाने तोड़े थे, बस उसी का पाप उतारने के लिए मैंने आपके घर में 12 साल तक नौकरी की है। आपको दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मर्जी से आपके यहाँ नौकर बन के आया था और मेरे जाने से आपके घर में कोई भी घाटा नहीं होगा। आपके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। आपके घर में हमेशा ही धन्य धान्य से भरा रहेगा। आपको सब तरह के सुख मिलेंगे। गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान धनवान हो गए हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर की वैसे ही सब पर करना। कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे गणेश भगवान, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हम सबको क्षमा करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय।